सबसे पहले एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। अपनी पीठ को एकदम सीधा रखें और गहरी सांसें लें। अब जब भी आप रेडी हो, अपनी आंखें बंद कर लें। अपने हाथों को धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। अपने कंधों को गर्दन से नीचे एक सहज स्थिति में ले आए। अब इसी पोजीशन में अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस के आने जाने के पैटर्न को, आपके अंदर ठहरने के पैटर्न को नोटिस करें। अपने अंदर हो रहे हर छोटे से छोटे सेंसेशन को अनुभव करें। अपनी हर सांस के बीच के ठहराव को नोटिस करें। महसूस करने की कोशिश करें कि आपके अंदर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा करते हुए आप अपने ध्यान को कई बार भटकता हुआ पाएंगे, क्योंकि जब भी हम ठहराव के साथ कहीं बैठते हैं तो गुस्सा, डर, नकारात्मकता जैसे कई थॉट्स को हमारे मन में उठने का मौका मिल जाता है। हम अक्सर खुद को नकारात्मक विचारों से घेर लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इसी प्रकार काम करने के लिए ट्रेन्ड है। नकारात्मकता हमारे ब्रेन को निरंतर एक ही दिशा में ले जाती है। जब भी आपको लगे कि आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, तब एक गहरी सांस लें। अपने मन से विचारों को दूर ढकेलने की कोशिश ना करें। इस दौरान अपने दिमाग में होने वाली हलचल और उठने वाले हर ख्याल पर ध्यान दें। अपने दिमाग के पैटर्न को समझें, विचारों को बहने दें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब एक गहरी सांस लें और रिलैक्स हो जाए। आज हम नकारात्मक विचारों और उनके मैनेजमेंट पर बात करने वाले हैं। हम सब की प्रवृत्ति नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होने की है। हमें अपने मन में बार बार पुरानी दुखद यादों को दोहराने की आदत है। हमें बार बार पिछली यादों को जीवंत करने की आदत है। हम बार बार सोचते हैं कि काश उस समय कुछ ऐसा कह दिया होता। हम बार बार कल्पना करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हमारे दुखों, संवेदनाओं, अधूरे रिश्तों और नकारात्मकताओं को याद करना मनुष्य जाति के स्वभाव में है, या यूं कहे, हमारे बेसिक नेचर का एक हिस्सा है। हमारा दिमाग जितना नकारात्मकता को याद रख बार बार परेशान होता है, उसके मुकाबले सकारात्मकता को नहीं रखता। हमारे दिमाग की यही प्रवृत्ति हमारे पूर्वजों को खतरे को जानने और समझने में मदद करती थी। लेकिन जब हम इस प्रवृत्ति का पालन करते हैं, तब हमारा तनाव बढ़ जाता है और खुशी कहीं छुप सी जाती है। तो चलिए नकारात्मक सोच को बदलने वाली प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं।
मान लीजिए कि आप किसी विचार चक्र में फंसे हैं। विचार जैसे, मैंने आज के जॉब इंटरव्यू में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैं हमेशा बेरोजगार ही रहूंगा। ऐसे अनेक नकारात्मक विचार। तो सबसे पहले, जैसे हमने शुरुआत में किया था, उसी प्रकार अपने सांसों के आने जाने पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने भीतर उठते हर विचार पर ध्यान दें। क्या ये विचार जाने पहचाने हैं? क्या ये वही विचार है जो अक्सर आप खुद में दोहराते हैं? नकारात्मक सोचना एक आदत है। ऐसे में अपने थॉट पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को ना दबाएं। अपने अंदर अपने विचारों को लेकर जागरूकता लाएं। खुद से कहें कि आप उस बीते हुए इंटरव्यू के बारे में सोच सोच कर नकारात्मक विचारों में फंस गए हैं। उन्हें स्वीकारें और अपने विचार चक्र को बदलने के लिए चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या ये वास्तव में इतना बुरा है, या फिर आपका दिमाग भय और चिंता के घने बादलों से घिरा है? क्या एक जॉब इंटरव्यू आपका पूरा फ्यूचर निर्धारित कर सकता है? क्या नकारात्मक विचारों से खुद को भर के हमें कुछ प्राप्त हो रहा है? जब हम नकारात्मक विचारों को खुद से दूर कर देते हैं, तभी हम इन्हें अच्छे से समझते हुए इन्हें चुनौती दे सकते हैं। और ऐसा करने से हम इन विचारों को कमजोर कर देते हैं। ऐसा बार बार करने से हम नकारात्मक विचार करने वाली अपनी प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। ये बात भी गलत नहीं कि नकारात्मक विचार हर बार बेवजह ही आते हैं। कभी कभी किसी समस्या का समाधान और उससे जुड़े पहलुओं को सोचते हुए भी हम नकारात्मकता की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगली बार जब भी आप नकारात्मकता के अंधेरे में फंस जाएं, तो अपने सकारात्मक विचारों की लाइट जलाना ना भूलें। नकारात्मकता के तूफान में बहने पे अक्सर हम खुद को आशय महसूस करते हैं, मगर याद रखिए कि आप अपने प्रयासों से ही बाहर आ सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने अपने एक क्लास में कहा था कि हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसा देखा गया है कि ब्लैक होल्स में तो कुछ भी नहीं टिक पाता, ना समय, ना रोशनी, ना कोई भी तारा, ना कोई मशीन। पर ब्लैक होल्स सृष्टि को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जो ब्लैक होल्स के अंदर जाता है, वो कहीं ना कहीं बाहर आता ही है। शायद वो दूसरा यूनिवर्स भी हो सकता है। तो आप भी जिंदगी में अगर किसी ब्लैक होल में अटके हैं, तो डरिए मत। कहीं ना कहीं आप बाहर जरूर निकलेंगे। अब धीरे धीरे इस क्षण में आने की कोशिश करें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जिस भी क्षण आप तैयार हो, अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लें। अगर आपको इस एपिसोड से मदद मिली हो, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए